हेलो स्टूडेंट्स, इसकी पिछली वाली क्लास में हमने नाउन के बारे में देखा था। उसमें हमने दो टाइप्स भी उसके पढ़े थे, जिसका नाम था प्रॉपर और कॉमन। और यहाँ पे मैंने 5 प्रकार के टाइप्स के बारे में बात किया था इसके, जिसमें हमने पहले पढ़ा था प्रॉपर और कॉमन। प्रॉपर नाउन और क्या था? कॉमन नाउन। और क्या था? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इन दो के बारे में हमने पढ़ा था वहां पे। प्रॉपर नाउन का नाम होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा और इस कॉमन का नाम होता है जातिवाचक संज्ञा। कहने का तात्पर्य है कि हम वैसे नाउन जिनको हम किसी व्यक्तिगत रूप से बुलाएं, अगर किसी चीज को, जैसे हमने किसी आपको बताया था, मोबाइल का उदाहरण देके बताया था कि अगर किसी मोबाइल का अगर पर्सनली हम लोग नाम ले लेंगे तो क्या हो जाता है? वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम उसी को मोबाइल बोल दें, अगर अगर कह दें कि मोबाइल मोबाइल आजकल बहुत एडवांस हो गई है, तो हम किसी एक मोबाइल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं लिख दिया मोबाइल, मोबाइल आजकल एडवांस हो गई। सपोज मैंने मोबाइल शब्द लिखा और कहा कि आजकल एडवांस हो गई है, तो क्या हम किसी एक मोबाइल के बारे में बात कर रहे हैं? लगभग हम सब मोबाइलों की बात करते हैं ना। लेकिन अगर मैंने कहा कि आईफोन बहुत ही एडवांस फोन है, आईफोन, तो मैंने क्या बोला? आईफोन। आईफोन बहुत ही एडवांस फोन है। कहने का तात्पर्य है कि बहुत ही आधुनिक रूप से वह विकसित है। तो इससे का क्या मतलब हो गया? आईफोन जो शब्द है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब मैंने मोबाइल बोला, मोबाइल बड़ा एडवांस हो गए हैं इसमें, तो इसका क्या तात्पर्य? वो कॉमन नाउन में चला गया, पूरी जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि पुरुष, पुरुष पुरुष शब्द बोल के बोल दूं कि पुरुष बहुत मेहनती होते हैं, तो पुरुष मेहनती होते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य? किसी एक व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं क्या? पूरी पुरुष समाज के बारे में कह रहे हैं। एक ही शब्द से हमने एक जाति का बोध करा दिया। इसका तात्पर्य किससे जा रहा है? कॉमन नाउन से। कॉमन नाउन का नाम होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और किसी को कॉमन अगर बोलना होगा, मैं कहूं कि अगर मोहन बहुत मेहनती है, मोहन क्या है? मोहन मेहनती है। मोहन भी एक शब्द है, लेकिन हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करें जिसको आप जानते हैं, उसी का नाम है। ठीक है, व्यक्तिगत किसी को कह रहे हैं कि मोहन बहुत मेहनती है, तो ये शब्द कहाँ पे चला जाएगा? ये प्रॉपर नाउन में चला जाएगा, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में पर्सनली बोला जा रहा है। जैसे यहाँ पे आईफोन के बारे में बोला गया था, आईफोन बड़ा एडवांस फोन है। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने प्रॉपर और कॉमन के बारे में डिस्कस किया, जो कि पहले का था, उसको रिवीजन कर लिया। अब हमारा मेन पॉइंट है मटेरियल नाउन। इसका मतलब था पदार्थवाचक संज्ञा, हिंदी में इसका नाम है। ठीक है, इससे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम पदार्थ को ही मटेरियल नाउन कहते हैं। कहने का तात्पर्य, अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ या आप लोगों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ, तो कहूँगा कि वे दुनिया की सारी वस्तुएं जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम नहीं गिन सकते, उसको क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। या वे वस्तुएं जिनके माध्यम से हम कोई दूसरी वस्तुएं बनाते हैं, उनको भी पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे सिल्वर, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक, वुड हो गया, लकड़ी, ठीक, और भी तमाम चीजें हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक कोई गिनने वाली चीज है नहीं, प्लास्टिक के माध्यम से दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, प्लास्टिक हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर, गोल्ड। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड, इन सबके माध्यम से जितनी भी चीजें रखी गई, सबके माध्यम से कुछ ना कुछ बनाया जाता है। प्लास्टिक से भी किसी दूसरी चीज को बनाया जाता है, और सिल्वर से भी आभूषण बनाया जाता है। वाटर, देखिए वाटर को गिन नहीं सकते हैं। सपोज कि आप मिट्टी हो गई, सॉइल हो गई, सॉइल, सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी। मिट्टी क्या होता है? मिट्टी को हम गिन सकते हैं क्या? कह दे कि उठा के इतना बड़ा मिट्टी उठा के उसका टुकड़ा कहें कि भैया ये तो एक ठो मिट्टी है, तो इसका मतलब धरती पे तो बहुत सी मिट्टियां हो जाएंगी इस तरह से। तो क्या है? मिट्टियों को गिन नहीं सकते हैं हम लोग। ठीक, गोल्ड, गोल्ड के माध्यम से कोई दूसरी चीज बना सकते हैं। ऐसे गोल्ड के बारे में जब मैं अपनी संस्था में पढ़ा रहा था कोचिंग में, ऑफलाइन में, तो वहाँ पे एक बच्ची से पूछा, भाई उसमें कहा मैंने कि भाई गोल्ड को तो नहीं गिन सकते हैं। तो कहा कि सर जी गिन सकते हैं। हमने कहा भाई कैसे बताइए? तो करिए एक ठो यहाँ पे, एक ठो यहाँ पे, ऐसे गिन सकते हैं। देखिए सामान्यतः ऐसा कुछ होता नहीं है, गोल्ड को गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, और इनके माध्यम से हम कोई दूसरी चीजें बनाते हैं और इनको गिनते भी नहीं है। आप कभी पानी को देखें, कहेंगे कि घर पे कहेंगे कि 2 ठो पानी हमारे घर में घुस गया है और बाढ़ आ गई है, ऐसा तो नहीं बोलते कि भैया, बोलते उसको क्या कहते हैं? मापक के रूप में यूज करते हैं। हम उसको खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, तो किलो के हिसाब से, कहने का तात्पर्य लीटर में। ठीक, समान जैसे अगर चावल हो गया, राइस, राइस, राइस को क्या हम गिनते हैं? इसको गिनते नहीं है। इसको खरीदते हैं तो किलो के हिसाब से खरीदते हैं। ठीक, या बेचते हैं तो किलो के हिसाब से बेचते हैं। गेहूं हो गया, राइस हो गया, उसके बाद सॉइल हो गया, मिट्टी। वुड मतलब होता है लकड़ी। क्या होता है? लकड़ी। लकड़ी से क्या तात्पर्य है? लकड़ी मतलब जैसे कि आप लोग क्या कहते हैं कि कहेंगे कि लकड़ी तो गिन सकते हैं कम से कम। अच्छा, अगर ऐसी बात है, आप लोगों को लग रहा होगा, बहुत से लोगों को लकड़ी गिन सकते हैं। सपोज कि आप हैं, ठीक, ये आप हो गए। ठीक, ये आप हो गए, ये आप हो गए, ये आपका पड़ोसी एक बना देते हैं आपका। ठीक, ठीक, ये आपका पड़ोसी हो गया।
अब देखिए आपका पड़ोसी भी है यहाँ पे और आप भी हैं, ठीक। आपका पड़ोसी और आप दोनों लोग क्या कर रहे हैं कि ये पड़ोसी को जरा बना दिया जाए। ये हो गया पड़ोसी आप लोगों का, ठीक है। अब दो लोग हो गए, हम पड़ोसी को बना दिए। अब देखिए सपोज कि इस पड़ोसी ने आपको क्या किया कि इतनी मोटी लकड़ी आपको दे दी, ठीक। आपने इसको क्या किया कि इसको यहाँ पे ये लकड़ी उठाकर, ये लकड़ी जो उड है इसको उठाकर आपने इसको दिया, इस पड़ोसी को दिया। ये हो गया सपोज ये यम हो गया, ये यन हो गया, ठीक है। दो पड़ोसी, यम ने यन को इतना बड़ा लकड़ी दे दिया, एक तो गिन के दिया था। इसने भी कहा कि ठीक है भाई आपने गिन के दिया तो हम भी गिन के दे देते हैं, और ये इतना पतला खुनी छोटा खुनी लकड़ी दे देता है, पतला और छोटा लकड़ी दे देता है ये भी। लेकिन जब इसको लौटाने के लिए जाएगा तो कहेगा भैया पागल समझे हो क्या, हमने जो लकड़ी दिया था वो इतना छोटा मोटा थोड़ी था, उसको अगर किलो के हिसाब से जोखेंगे भी, उसको अगर वजन भी करेंगे उसको, तो कितना वो ज्यादा अधिक हो जाएगा ना, उसका मान बहुत ही अधिक हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसको हम गिन के नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप आलू लेके गए, सपोज यही था यम, यम क्या किया कि इसको बड़ा बड़ा 4 ठो आलू दे दिया, ठीक है। और ये जब लौटाने की बारी आई तो छोटा छोटा 4 ठो दे दिया। तो जानते हैं क्या कहेगा, ये कहेगा भैया जो आपने लौटाया वो तो पाव भर भी नहीं है, और जो मैंने जो दिया था वो बड़ा बड़ा आलू था, कम से कम 1 किलो था। कहने का तात्पर्य किलो से, कि जिसको हम माप कर खरीदते हैं किसी चीज को तो उसको मटेरियल मान रखते हैं। और इस तरह से भी देख सकते हैं कि लकड़ी के द्वारा फर्नीचर बनाया जाता है। तो जो फर्नीचर शब्द है वो सब क्या है, नाउन है, और क्या है, मटेरियल नाउन है। आपके घर पे तखत होगा, खटिया होगा, इनको आप लोग गिनते तो जरूर होंगे, लेकिन जो बने, जिससे मटेरियल्स बने हैं वो सब क्या है, मटेरियल पदार्थवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब देखिए इसमें आलू, आलू को भी आप लोग कहेंगे कि आलू भी क्या है, इसको भी तो गिन सकते हैं। अरे भाई गिन सकते हैं अगर, तो गिनने तो गिनेंगे ही, लेकिन क्या है कि इसको मटेरियल नाउन में रखते हैं, क्योंकि इसको गिन कर हम लोग जब जाते हैं दुकान पर तो गिन कर तो नहीं खरीदते हैं, और इनके माध्यम से हम दूसरी चीजें बनाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसके आगे हम लोग कलेक्टिव नाउन को समझते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का डिफिनेशन ये होगा कि वह शब्द जिसके बोलने मात्र से किसी समूह का बोध हो जाए उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे मैं बोल दूं क्राउड, क्या बोल दिया मैंने, क्राउड, एक शब्द लिख दिया मैंने क्राउड। क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़, क्या होता है, भीड़। उस भीड़ से पता चल रहा है कि वहां समूह की बात चल रही है। भीड़ कोई एक छोटा मोटा 2 लोगों का ग्रुप तो होगा नहीं, ये बड़े लोगों का होता है समूह ना। अगर मैं बोल दूं ग्रुप, क्या बोल दूं, ग्रुप, ग्रुप का ही मतलब समूह होता है। तो इससे तात्पर्य, तो ये शब्द तो खुद ही, सॉरी हाँ, ग्रुप के बारे में बता रहा ना कि ग्रुप, जैसे कि अगर मैं बोल दूं टीम, ठीक है, टीम, टीम क्या होती है, किसी एक व्यक्ति से नहीं बनती, कम से कम एक से अधिक व्यक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लोग क्या, 2 लोगों का समूह हो सकता है, 3 लोगों का समूह हो सकता है। जैसे क्रिकेट में हम 11 लोगों का समूह देखते हैं, क्रिकेट वगैरह में 11 लोग होते हैं खेलने के लिए। और मैं बोल दूं अगर कोई शब्द अगर ले लूं, फ्लॉक, फ्लॉक, आर्मी, पुलिस, ठीक है, पुलिस, असेंबली, 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 ये सब क्या है, देखिए फ्लॉक मतलब होता है जानवरों का झुंड। ये एक व्यक्ति, इसमें एक जानवर नहीं रहता, कई लोग रहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन में चला जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। इस शब्द से ही पता चल रहा है कि उसमें क्या है, समूह होगा, कुछ लोग होंगे, समूह होगा ना। और क्या है, आर्मी, आर्मी का तात्पर्य कि किसी एक व्यक्ति से नहीं। अगर मैं सपोज कह दूं कि हमारे देश की आर्मी बड़ी महान है और हमारे देश की आर्मी बहादुरी से लड़ती है, तो क्या आर्मी में हम किसी एक व्यक्ति की बात करें, पूरे समूह की बात करें ना, कि जितने भी आर्मी में लोग हैं सब लोग महान है, कोई एक व्यक्ति महान नहीं है इसमें, तो ठीक है। तो आर्मी भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, इस समूह का इसमें बोध होता है। जैसे मैं पुलिस बोलते तो किसी पुलिस को कहेंगे कि पुलिस अगर ना होती तो समाज में थोड़ी सी विडंबनाएं पैदा हो जाती। तो किसी एक पुलिस के बारे में नहीं कह रहे हैं कि कोई एक पुलिस नहीं हो, तो ये तो चला जाएगा, तो फिर अराजकता फैल जाएगी। इसका मतलब पुलिस से देखिए क्या है, पुलिस शब्द क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। असेंबली, असेंबली आप समझते हैं संसद, जो संसद में जहां पे लोग बैठते हैं, असेंबल मतलब ही होता है इकट्ठा होना। तो जब जहां पे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं असेंबली, तो उसी को क्या कहते हैं, इसमें कलेक्टिव नाउन में चला जाएगा इस शब्द। और जैसे एक शब्द बहुत ज्यादा पॉपुलर है जो आपके एग्जाम वगैरह में आता है, ज्यूरी। लगभग टीचर को देखते हैं इसका शब्द का नाम जरूर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आता है इसका। अब तक एसएससी वगैरह में बहुत बार इंग्लिश में पूछा जा चुका है ज्यूरी के बारे में। देखिए ज्यूरी शब्द क्या है, इसका मतलब होता है जजों का समूह। ये आप लोग को एक फिल्म बता रहा हूँ जिसका नाम है कि रुस्तम, अक्षय कुमार की मूवी है। उसको आप लोग देखेंगे तो उसमें जो फैसला देने वाले होते हैं अक्षय कुमार के केस का, वो लोग ज्यूरी होती है, 5-6 लोगों का समूह होता है, उसमें कहते हैं गिल्टी, नॉट गिल्टी। तो वो लोग क्या होते हैं, वही जजों का समूह है, ठीक। भाववाचक संज्ञा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब स्टेट नाउन, ये 5वां नाउन है और आखिरी नाउन है, ठीक है।
अभिष्टेक नाउन का मतलब है भाववाचक संज्ञा। इससे तात्पर्य कि वह शब्द जिससे किसी के भाव को व्यक्त किया जाए, या कोई ऐसा शब्द हो जिसमें भाव हो किसी चीज का, जिसको हम देख नहीं सकते। अपनी भाषा में कहूँ, अब तक आप लोगों ने देखा होगा कि जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन सभी को हमने पढ़ा। लेकिन मैंने अपनी डिफिनेशन बताया था कि वे वस्तुएं जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, या महसूस कर सकते हैं, उनको नाउन कहते हैं। कहने का तात्पर्य जिनको हम नहीं देख पाते हैं, जिनको महसूस करते हैं सिर्फ, वो सब के सब अभिष्टेक नाउन में आते हैं। जैसे मैं आपको कह दूं कि जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे मन में विचार आ रहा है कि लगता है मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए, थोड़ा कमाना खाना चाहिए, मेरे मन में विचार आ रहा है। तो जो विचार आ रहा है, जो आपका विचार शब्द है, विचार, क्या विचार विचार को हम देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना। इसका मतलब क्या है? एक अभिष्टेक नाउन है। ठीक, सपोज अभी मैं कह दूं आइडिया, इसका मतलब तो आइडिया होता है विचार का, इंग्लिश क्या होता है? आइडिया, आइडिया, आइडिया। ठीक है, जैसे मैं कह दूं ज्ञान, ज्ञान, इसका इंग्लिश होता है नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज, नॉलेज। ठीक, नॉलेज, नॉलेज। ठीक है नॉलेज, नॉलेज का इंग्लिश क्या, सॉरी, नॉलेज का मतलब क्या है? ज्ञान। ज्ञान क्या है? एक अभिष्टेक नाउन है, क्योंकि ज्ञान हम नहीं देख पाते। आप लोगों ने बचपन में बड़ा ही सुना होगा, कहते हैं कि कोई किसी का धन दौलत चोरी कर सकता है, लेकिन ज्ञान कभी चोरी हो सकता है, इसलिए उसी को अर्जित कीजिए जिसकी चोरी न हो सके। कोई किसी का धन चुरा सकता है, दौलत चुरा सकता है, उसका कोई सामान चुरा सकता है, लेकिन ज्ञान कभी नहीं कोई किसी का चुरा सकता है, उसको अर्जित करना पड़ता है। तो क्या होता है? ज्ञान, हमको ज्ञान को, इसका मतलब वो देख ही नहीं सकता व्यक्ति, वो तो हमारे व्यवहार में है, हमारे दिमाग में है, सारी चीजें अध्ययन की है, सब पढ़ा हुआ है। वो शब्द क्या है? इसको हम नहीं देख सकते। इसका मतलब क्या है? अभिष्टेक नाउन है। और इससे ही मिलता जुलता आपको चीज बता दूं, जैसे कि कह दूं अच्छाई, 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 या बुराई, बुराई, प्रसन्नता, प्रसन्नता। ठीक है, प्रसन्नता। ठीक, दुख। ऐसे सब तमाम शब्द हैं जो क्या है कि अभिष्टेक नाउन है, क्योंकि इन सभी चीजों को हम देख नहीं पाते। अच्छाई को देख पाते हैं क्या आप? कि अच्छाई कहीं, अरे भैया चलिए, अगर अच्छाई दिखता लोग तो लोग खरीदने लगते, भैया आज हमारा लड़का बड़ा गलत काम कर रहा है, ऐसा कीजिए कि 2 किलो अच्छाई बांध दीजिए, आज लेके चलते हैं, उसको देते हैं, मारते हैं मुंह पे उसके, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है। और जैसे प्रसन्नता, प्रसन्नता क्या है कि प्रसन्नता आप किसी को दे नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप लेके कहेंगे भैया आज लीजिए, आज एक बोरा भर के प्रसन्नता लाए हैं, आपको दे देते हैं, आप बहुत दुखी रहते हैं, खुश रहिए। ऐसी तो होता नहीं। कहने का तात्पर्य कि सारी की सारी चीजें अनविजुअल में, इनको देख नहीं सकते। ये सब के सब किस में चले जाएंगे? अभिष्टेक नाउन में चले जाएंगे। जो भी चीजें हम नहीं देख पाते, जिनको महसूस करते हैं ना, ये सब चीजें क्या है कि ये सब एक भाव है, एक्सप्रेशन है, इसको क्या कहते हैं? ये सब अभिष्टेक नाउन में चले जाएंगे, ऐसी चीजें जो भी हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा एक सेंसरी ऑर्गन, आपने बायोलॉजी आप अगर पढ़ी है तो उसमें देखेंगे एक शब्द आता है सेंसरी ऑर्गन, मतलब संवेदनशील अंग। अब उसमें संवेदनशील अंग में क्या क्या होता है? ये सेंसरी ऑर्गन में लिख दूं, सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन। ठीक, सेंसरी ऑर्गन सेंसरी ऑर्गन का मतलब संवेदनशील अंग, संवेदनशील अंग, संवेदनशील अंग। देखिए, सेंसरी ऑर्गन से तात्पर्य संवेदनशील अंग। हमारे शरीर में क्या होता है? 5 प्रकार के संवेदनशील अंग होते हैं, जिसमें होता है नाक होता है, कान होता है, आंख होती है, जीभ होती है, त्वचा होता है। ठीक है, त्वचा होती है। अब ये 5 तो सेंसरी ऑर्गन है, इनके माध्यम से हम चीजों को महसूस करते हैं। जैसे त्वचा से आप क्या करते हैं? हवा अगर चलती है तो आप किससे महसूस करते हैं? त्वचा से। ठंडी आपको लगती है तो त्वचा महसूस करती है, गर्मी लगेगी त्वचा, अगर किसी तरह से जलते हैं तो त्वचा महसूस करती है ना। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि अब इसमें 5 चीजें हैं। ईयर, ठीक है, और दूसरी है आई, नोज, नोज, और फोर्थ पे क्या है? स्किन, और 5वां है टंग, TOUN। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये क्या है, हमने अभिष्टेक नाउन के बारे में थोड़ा सा देखा। अब उसमें एक चीज आती है सेंसरी ऑर्गन, आपने जब कभी विज्ञान पढ़ा होगा तो उसमें मिला होगा। अब देखिए, इसमें 5 तरह के सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं। अब उसमें देखिए क्या है? ईयर है, आई है, नोज है, स्किन है, टंग है। ये सब, ईयर का मतलब कान होता है, आई का मतलब आंख है, नोज का मतलब नाक है, स्किन त्वचा, जीभ। ठीक है, टंग का मतलब। अब देखिए इसमें क्या है? ईयर, कान से मतलब क्या लिखा हुआ है? आवाज और ध्वनि। क्या हम लोग कभी आवाज को देख पाते हैं? नहीं देखते, सिर्फ उनको सुनते हैं, कानों से महसूस करते हैं आवाज को। ठीक है, और ध्वनि जो साउंड को होता है, जो किसी चीज का अलग तरह से, आवाज का तात्पर्य है कि जो हम लोग बोल रहे हैं वो आवाज से, और साउंड से मतलब जो बाहरी कोई आवाज आ रही है किसी दूसरे माध्यम से, उस चीज को ध्वनि। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों चीजें हमें दिखाई तो देती नहीं है। अब कान से हम इसको क्या करते हैं? सुनते हैं, जिसको हम विज्ञान की भाषा में कहेंगे महसूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके लाइट, लाइट होता है प्रकाश। बहुत से लोगों का कहना होगा कि हम प्रकाश को देख लेते हैं,
अरे भैया प्रकाश को नहीं देखते, सुबह में जब सूर्य उगता है तो आप लोग कहते हैं पीला पीला प्रकाश उगा है, वैसा कुछ नहीं है। क्या कि अगर पीला, अगर प्रकाश का रंग होता, अगर आप प्रकाश देख पाते तो ऐसा कीजिए कि आप लोग घर पे दूसरा होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं ना कि प्रकाश को नहीं देख पाते आप लोग, प्रकाश की जो प्रकाश के आने की वजह से दूसरी वस्तुएं दिखती है उसी को देखते हैं, प्रकाश को कोई नहीं देखता। तो लाइट क्या है, एक आंखों से महसूस करने वाली चीज जो है नाउन है, ठीक। नोज, नाक के माध्यम से हम क्या करते हैं, गंध और सुगंध जो शब्द है ये सब क्या है, नाउन है। जो भी गंध आएगी, किसी की अच्छी लगेगी, खराब हो गंध, तो सब क्या है, नाउन होगा, नाकों से महसूस करते हैं। स्किन, स्किन के माध्यम से क्या करते हैं, हवा, हवा क्या करते हैं, महसूस करते हैं हम। और ठंडी गर्मी सब त्वचा से महसूस करते हैं, ठीक। अब देखिए टंग, टंग का मतलब जीभ, जीभ से माध्यम से हम टेस्ट महसूस करते हैं ना, टेस्ट जिसमें होता है कड़वा, नमकीन, मीठा, खट्टा, ये सब क्या है, ये सब के सब नाउन है, ठीक। तो अब स्टेट नाउन में ये सारी चीजें पढ़ने के लिए आप लोगों को मिलेगी। अब जाके आपका बेसिक जो भी नाउन का था वो खत्म हो गया। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कुछ चीजें चलेंगी। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके आगे पढ़ेंगे, अब स्टेट नाउन अब खत्म हो गया, इसके आगे पढ़ेंगे जेंडर ऑफ नाउन। इसके माध्यम से हम पुरुष, महिला और भी अन्य चीजें जो भी हैं दुनिया में, उन सबके जेंडर को निर्धारण करते हैं। जिसे जेंडर मतलब लिंग का निर्धारण करते हैं, पुरुष लिंग, स्त्री लिंग, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा। उसी को अब इंग्लिश में पढ़ेंगे, जबकि हिंदी में आपने पढ़ रखा है। आप इंग्लिश में भी तो ये चीजें होती हैं, तो इंग्लिश में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। और ये क्या होता है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन, ठीक। पहला वाला जो है इसमें, उसका नाम है मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ठीक। ये है। तीसरा है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। और चौथा रहेगा इसको बोलते हैं न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर, ठीक। देखिए मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है पुल्लिंग, जैसे कि आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, पुल्लिंग पढ़ा होगा, जिसको कहते हैं पुरुष लिंग भी बोल सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि वह शब्द जिसके माध्यम से हम मेल वर्ग को दर्शाए, मतलब पुरुष वर्ग को दर्शाया जाता है, वो सब क्या मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं, ठीक है। जितने भी पुरुष हैं सबके सब मैस्कुलिन जेंडर है, और जितनी भी महिलाएं हैं सबकी सब क्या है, फेमिनिन जेंडर है, जिनको कहते हैं स्त्रीलिंग, इसका हिंदी होता है स्त्रीलिंग। कहने का तात्पर्य है कि जितने पुरुष हैं सबके सब किसमें है, मैस्कुलिन में, और जितने भी महिलाएं हैं सबकी सब क्या है, फेमिनिन जेंडर में है, ठीक। और कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभय लिंग, उभय लिंग, जो कि दोनों का समान, ठीक है। जो कॉमन जेंडर होता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है आप लोगों को, कॉमन जेंडर में जब मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को मिला दिया जाता है तो वो कॉमन जेंडर बन जाता है। जैसे कोई ऐसा शब्द हो जिसके बोलने मात्र से हमको पुरुष और महिला दोनों को भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों का बोध हो जाए। जैसे मैं बोल दूं टीचर, अगर मैं एक शब्द ले लूं टीचर, अगर मैं टीचर शब्द बोल रहा हूं तो महिला को भी टीचर बोल सकते हैं, पुरुष को भी टीचर बोल सकते हैं। अगर मैं बोल दूं यहीं पे डॉक्टर, क्या बोलूं, डॉक्टर, डॉक्टर शब्द क्या है, ये महिला के लिए भी उपयोग होता है और पुरुष के लिए भी उपयोग होता है। और भी इंजीनियर हो गया, आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, और जैसे कि आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, आपकी जो सामान्यता आप इधर उधर जानते होंगे। जैसे मैं कह दूं, और आईएएस पीसीएस बोला ही मैंने, आईएएस पीसीएस, जितने भी पदवी वाले जितने भी सब पदवी हैं, जितने भी बड़े बड़े पद हैं, जैसे अगर मैं कह दूं प्राइम मिनिस्टर, आपका सबसे बड़ा वर्ड, मुख्य प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। अब देखिए ऐसा नहीं है कि क्या ना, गांव में क्या होता है अक्सर कि जो पुरुष होता है उसको मास्टर बोलते हैं और महिला को मास्टराइन बोलने लगते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको भी इसको भी क्या कहते हैं, उसको भी टीचर होता है, वो भी टीचर होता है ना, दोनों के दोनों। अब जैसे प्रधानमंत्री जो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, ये महिला भी अगर रहेगी ना तो उसको भी प्राइम मिनिस्टर कहा जाएगा, ठीक। और एक पुरुष रहेगा उसको भी प्राइम मिनिस्टर कहा जाएगा, ठीक। उनको भी प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं, इनको भी। तो ये जो शब्द है क्या है, दोनों का बोध करा रहा है ना, पुरुष को भी बोल सकते हैं, महिला को, तो एक कॉमन जेंडर में चला जाएगा, ठीक है। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर में वस्तुएं आती हैं, मनुष्य को छोड़कर अन्य वस्तुएं आती हैं, जिसमें कह सकते हैं कि आप कोई भी सामान ले लीजिए, घर हो गया आपका, सपोज यही मान लीजिए आपका मोबाइल हो गया, मोबाइल भी क्या है, न्यूटर जेंडर में चला जाएगा, ठीक है। जो भी वस्तुएं हैं, जो मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, बोर्ड लिख रहा हूँ, मतलब सारी निर्जीव चीजें जितनी हैं सबकी सब चली जाती है न्यूटर जेंडर में। और इसका हिंदी होता है नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। ये सारी की सारी जो न्यूटर जेंडर में चली जाती है, जितनी भी निर्जीव चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपका इतना जेंडर ऑफ नाउन था,
ठीक है, इसका बढ़िया से नोट्स बनाइएगा आप लोग।